ओम शांति। आज बाबा के 28 नवंबर 1969 के बाबा के महावाक्य हैं, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की युक्तियां। आज भट्टी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो। वह संपूर्ण समर्पण हो चुके हो। जो संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं, आज उन्हीं का समारोह है। यह सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? बाबा पूछ रहे हैं कि जो भी बाबा के सामने थे उस टाइम पर बाबा पूछ रहे हैं, क्या वो सभी संपूर्ण समर्पण हैं, समर्पित हैं? और बाबा ने पूछा फिर उनकी निशानी क्या होगी? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीजों को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। वृत्ति अर्थात विचार, मतलब वैसे ही फिर विचार भी नहीं चलेंगे, क्योंकि आंखों से जो देखा हमने फिर विचार भी वैसे ही चलते हैं। दृष्टि देखती है तब वृत्ति बन जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते, कुछ भी करते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ तक आ पहुंचा हूं, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे कि यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना। जब हम कोई भी मतलब कुछ भी सोचते हुए अगर जा रहे हो हम ना, और तो कुछ भी ऐसा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम किसी गहरी सोच में थे ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था होगी, मतलब अपने में ही बिजी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कब होगा ना? कि वो चिंतन भी फिर वो भी देखना पड़ेगा, चिंतन भी हमारा कैसा है ना। खराब चिंतन तो नहीं है ना, चिंतन श्रेष्ठ है ना। तो बाबा ने क्या कहा, लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए भी उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है, तब रचयिता है। तो भले वे भक्त ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी सूर्य ब्रह्मावंशी है, लेकिन वह नजदीक संबंध के हैं और वह दूर के। हम कौन से ना, नजदीक संबंध के हैं ना। तो इसी रीति से कोई भी लौकिक चीज को देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं ना। कोई भी हाथों से कर्म करो,
तो क्या समझो कि मैं आत्मा इन हाथों से कर्म कर रही हूँ, या कुछ भी करो, मतलब कहीं जा रहे हो तो मैं आत्मा ना पैरों से चल रही हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा। पांव यहाँ चल रहे हैं लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में है। तो ये बाबा ने क्या कहा, ये स्मृति रहनी चाहिए कि कर तो रहा शरीर लेकिन बुद्धि, बाबा ने क्या कहा, क्योंकि फिर डबल सर्विस हो गई ना ये, तो कमाई भी डबल हो गई। शरीर को भोजन दे रहे हैं लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। यह याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे ही शरीर के साथ आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना है। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप से न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप से कार्य करेंगे ना। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा आत्म मतलब प्यारे कब लगेंगे सबको, जब अपने को आत्मा समझकर कोई भी कार्य करेंगे ना। क्योंकि शरीर तो सुंदर बहुतों के हैं लेकिन वो सब प्यारे थोड़ी लगते हैं, क्योंकि शरीर अगर सुंदर है लेकिन उनके कर्म सुंदर नहीं है तो अच्छे लगेंगे क्या वो, अच्छे नहीं लगेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि जब अपने को न्यारी आत्मा समझकर ना आत्मा रूप से कार्य करेंगे तो दुनिया को भी प्यारे लगेंगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तब प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय, प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। अभी लोगों को प्रिय क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हैं ना। शरीर से न्यारे होंगे तो लोगों को प्यारे लगेंगे ना। बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे, पहले न्यारे बनेंगे और फिर प्यारे लगेंगे। सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो तो वह उल्हाना देते हैं, खुद को क्या चेंज किया है। पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो तब तक उल्हाना मिलता है, क्योंकि ना सामने वालों को भी तो कुछ चेंज नहीं दिखाई देता ना हमें, तो फिर वो ऐसे ही बोलेंगे। पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हाने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव डालने के लिए पहले अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्यारे लगेंगे ना। पहले चेंज, पहले परिवर्तन अपने में लाना है, क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है, बोलना चलना कैसे हो वह बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और कितने में कराया। यादगार की याद आती है, यादगार किसकी, राजा जनक का बाबा मिसाल देते हैं ना, कि उन्होंने वो भले उन्होंने अपने गुरु को किया लेकिन गुरु को भी तो भगवान का ही रूप मानते हैं ना। उनका गुरु था अष्टावक्र ना, जिसको देख के सब हंसी उड़ाते थे, क्योंकि वो 8 जगह मतलब उसका शरीर जो है 8 जगह से बूढ़ा हुआ था, इसलिए उसको बोलते थे अष्टावक्र। तो बाबा ने क्या कहा, उनको तो बच्चों ने कराया लेकिन बाप ने कराया, ऐसा भी यादगार है। बतलाते हैं ना कि वामन अर्थात छोटा ना, वामन अवतार भी कहते हैं कि राजा बलि थे उनके पास, कहते हैं कि विष्णु जी आए थे वामन अवतार लेके।
वामन का मतलब होता छोटा यानी बोना ना, कि उनसे क्या मांगा था फिर, जो बाबा मुरली में गायन करते हैं 3 पैर पृथ्वी के, तो फिर उसका भी सबने मजाक बनाया था क्या, कि ये तो छोटा सा है, इसके 3 पैर पृथ्वी के क्या होंगे। बाबा कहते हैं ना कि बाबा को मतलब बाबा की सेवा के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, तो वो यही का गायन है। भले वो शास्त्रों में कहानियां बना दी हैं। और फिर कहते हैं जब राजा बलि ने उसको बोला कि हाँ ठीक है 3 पैर पृथ्वी के मैं आपको देता हूँ, तो फिर कहते हैं कि एक पैर में उन्होंने फिर विराट रूप लिया, एक पैर में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर में पूरे आकाश को नाप लिया, और फिर कहते तीसरा पैर अब कहाँ रखूं ना, ऐसी कहानी बताते हैं। तो उस सबसे भी छोटा रूप बाबा ने क्या कहा, जो वामन का रूप बताया ना, तो बाबा ने क्या कहा उससे भी छोटा रूप किसका है, आत्मा और परमात्मा का। तो बाप ने आकर माया बलि, बलि अर्थात जो बलवान है, उससे 3 पैर पृथ्वी में सभी कुछ ले लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण बनाया। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। माया का बलि नहीं बनना है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वे 3 पैर दिखाते हैं, ये कौन सी 3 बातें सुनाई जाती है जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, मनसा वाचा कर्मणा के लिए शिक्षा कौन सी है, अगर वे 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाएंगे। तो वह 3 बातें कौन सी हैं, एक तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग ना, नोट करेंगे इसको, एक देह सहित सब संबंधों का त्याग, मामेकम याद करो, यह तो हो गया मनसा। और वाचा के लिए क्या शिक्षा मिलती है, हर समय जैसे मोती चुगते हैं इस रीति मुख से रतन ही निकले। एक तो बाबा ने मनसा बताया, दूसरा वाचा बताया, मन से क्या करना, सर्व संबंधों का त्याग करना मनसा से, ठीक है। और दूसरा बाबा ने क्या बताया, मुख से मोती निकले, रत्न निकले, जैसे हंस क्या मोती चुगते हैं ना, वो कंकड़ पत्थर को अलग कर देते हैं। और एक दो को पत्थर नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही शब्द याद रखो जो बाबा का स्लोगन था ना, पता होगा ना बाबा का क्या स्लोगन था, कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और भी सब करेंगे। तो दूसरी बात, जो करेंगे सो पाएंगे ना, एक तो ये बात याद रखनी कर्मणा के लिए कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे, और दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। यह दोनों बातें याद रखने से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें बल मिलता है, समझा। क्योंकि अभी बाबा का मास चल रहा है, स्मृति मास चल रहा, अव्यक्त मास चल रहा है, तो इसमें हमें हर कर्म में बाबा को फॉलो करना है ना। मनसा में भी क्या बाबा ऐसा सोचते थे ना, मन वाचा में भी कर्मणा में भी बाबा होते तो कैसा करते क्या करते। और बाबा की जीवन कहानी तो हमने शुरू की अभी है ना पढ़नी, वो इसीलिए की है। एक हो सकता है आपने सबने पहले भी पढ़ी हो, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार भी पढ़ी हो, लेकिन जब संगठन में पढ़ते हैं, संगठन में सुनते हैं तो उसका कुछ अलग ही है, ठीक है। और फिर आपको इस ढंग से उसको सुनना है कि हमें इसमें से एग्जाम भी देना है, तो और ध्यान से सुनेंगे ना उसको, तो उसको हम और गहराई से बाबा को जान पाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखे तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा है और बाद में फिर कम हो जाए। अगर ये पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद किसको अविनाशी बनाकर रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं, किसके साथ रहेंगे, साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे, सभी अपना साथ निभाएं।
बाप दादा तो किस किस रूप से साथ निभाने अर्थात अंगुली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने वाला हो भी तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, नली को ही बाहर निकाल दे तो क्या करेंगे ना। बाबा तो हर संभव कोशिश करते हैं। यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं, सांस निकलने का क्या मतलब है ना, क्योंकि माया एकदम बाबा कहते हैं ना नाक से पकड़ती है, और नाक से जब किसी को पकड़ेंगे तो क्या होगा, सांस रुक जाएगा ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अंत तक बाबा कोशिश करते हैं, और फिर भी अगर कोई हाथ पकड़ना ही ना चाहे, कोई ऑक्सीजन लगाने ही ना दे, तो अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा से सहयोग ना मिले। मांगने की आवश्यकता नहीं, आधा कल्प मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चे में ना। अब भी बाबा के बच्चे बाबा से मांगते रहते हैं ना, बाबा ये दे दो, बाबा वो दे दो, बाबा इस कार्य में सफलता दिला दो। अरे बाबा को पता है आपको कब और क्या चाहिए, जैसे आप लोगों को आपके बच्चों की जरूरतों का पता होता है ना, ऐसे बाबा को भी पता है। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो, कि जैसे बाबा को कुछ पता ही नहीं, और जब बाबा को बताने की बारी आती है, बाबा कहते हैं आप अपना चार्ट दो, पोता मेल दो, तो क्या कहते हैं, बाबा को तो सब पता ही है ना, बाबा तो हमारे अंदर की जानता ही है, तब तो बाबा जानता है। लेकिन जब आप मांगने लगते हो तब बाबा को कुछ नहीं पता, बाबा को ये नहीं पता हमें कौन सी टाइम पे क्या चीज चाहिए, ऐसा सोचते हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन न करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। बाबा ने कहा अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी। समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता है, क्वेश्चन मार्क तो कोई भी लिख नहीं सकता ना, कोई लिख भी नहीं सकता, क्योंकि लिखना मुश्किल होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है वो क्वेश्चन मार्क। और बिंदी तो बाबा कहते हैं बच्चे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है ना, कहते हैं ना ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो क्यों हो गया, ऐसा बोलते तो इसको बाबा बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो, म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है वह पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्टी के पश्चात क्या करेंगे। अभी जो कुछ दिन से बाबा के महावाक्य चल रहे कुमारों की भट्टी के प्रति, तो बाबा ने क्या कहा, अब भट्टी के पश्चात क्या करेंगे, यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे, दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या देंगे। जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है, मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार जब दोनों बातें होंगी तब बाप दादा और परिवार के स्नेही सहयोगी बन सकेंगे। जो सहयोगी होंगे उनकी परख क्या होगी, वह परिवार और बाप दादा के विचारों और जो कर्म होते हैं उसमें एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं
उनको अपना तन मन धन और समय ये चारों चीजें कहाँ लगानी चाहिए ना। हर चीज का ध्यान रखते हैं ना कि हमारा कुछ भी ना वेस्ट ना जाए। यह तो जरूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीजें देते हो उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि यह हम यथार्थ रीति प्रयोग कर रहे हैं। संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए इस प्रमाण दे रहे हैं। यह पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे अपने घर का पोता मेल रखते हो वैसे ही संपूर्ण समर्पण हुए हैं, उन्हों को भी यह पोता मेल निकालना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ना ये मुरली बड़ी है तो इसको हम कल पूरा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।